हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, उसमें डिस्कशन किया गया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोनों का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 वाले वीडियो का। यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्निंग छुपी हुई है आज। जैसे कि आज मैं आपको एक फेक ब्रेकआउट का आइडिया दूंगा, किस तरीके से आपको आइडिया लगाया जाता है या किस सिचुएशन पे ट्रेड को अवॉइड किया जाता है, उन सिचुएशन को समझेंगे। यहाँ पे काफ़ी सेटअप बने निफ्टी 50 में, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। एक तो गैप फिल इन का बना, फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे एक बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बनाया। काफ़ी कुछ यहाँ पे सेटअप आपको बनते हुए दिखे। इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक सिनेरियो समझो। मैं आपको ये कहता हूं कि आप तीनों चार्ट को लगा के चलो, जिससे आपको एक मार्केट का आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी में जब रुकावट बनी हुई है और यहां से ये ब्रेकडाउन दिखा रहा है या नीचे से नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस तरह का सिचुएशन दिखा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो इस पे भी पड़ेगा या फिर इस पे भी पड़ेगा। तो उन सिचुएशन से हमें आइडिया लग जाता है। अब यहां पे तो देखो, बैंक निफ्टी रुक रहा है, यहां पे ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। तो खुद ही सोचो, क्या इसके जो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, क्या उसमें एंट्री लेना समझदारी है? पहली चीज तो ये यहीं से आपका अवॉइड हो रहा है कि ब्रेकआउट फेक हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसके चार्ट को बड़ा करता हूं। उम्मीद है आपने अभी तक फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करा लिया होगा। अगर नहीं कराया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। आप ओनली स्क्रीन ही ट्रेड देख सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। वहीं से स्टॉप लॉस या बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो। अब ये मार्केट में अभी तक कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं आया है। जो ये मोमेंटम चल रहा था, आप खुद ही सोचो, मार्केट में कोई भी खास रिट्रेसमेंट नहीं आया है। यहाँ पे आपको एक ये नेगेटिव, ये कुछ इतना रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है जो कि सफिशिएंट नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ओवरऑल मार्केट आपको एक पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। यानी कि मार्केट कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है और किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप खुद ही सोचो, ना तो इसमें रिट्रेसमेंट मिला है। ज्यादा बेहतर क्या रहता, अगर आप देखेंगे यहां पे, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर इसी जोन में मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता। तब हम इस सेटअप पे काम कर सकते थे। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि यहां पे बैंक निफ्टी पे हमने डिस्कशन किया था कि ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। ऊपर इसके भी रेजिस्टेंस बैठे हुए थे, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ था, प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ था। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप बात करेंगे, यहां पे भी प्रीवियस डे क्लोज बैठा हुआ था, प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ था। यहां पे भी ये सिचुएशन बन रही थी। तो इसका मतलब अगर यहां ब्रेकआउट मिल रहा है, देखो कई बार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, हमने कई बार देखा है, डिस्कस भी किया है। पर लेकिन यहां पे दो सिनेरियो बन रहे थे कि जहां पे हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना था। पहला तो ये कि यहां पे रुकावट बन रही थी बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, मेन फोकस हमें बैंक निफ्टी पे करना था। दूसरा सिंपल सा एक तरीका था कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम देके आ रहा है और फिर किसी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो बेहतर नहीं है। या तो मार्केट यहां पे इससे पहले कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट देता, वो ज्यादा बेहतर माना जाता। पहली चीज, फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, कमेंट करके आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पे दो स्टेप हमने समझे। बेहतर कब माना जाता कि अगर यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट, लेकिन फिर भी अगर किसी ने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के सेटअप पे काम किया होगा तो डेफिनेटली उसका एसएल हिट हुआ होगा। पहली चीज आपको ये समझ में आई। दूसरा, आपका यहां पे क्या सेटअप बना, यहां पे आपका सीधा सीधा सेटअप जो बन रहा था, मार्केट ने जो ये सपोर्ट लिया है, कहां पे सपोर्ट लिया है, मैं भी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। यहां पे आपको क्लियर क्लियर आइडिया लग जाएगा। जो ये सपोर्ट लिया गया है, जो हमने कल डिस्कशन किए थे कि एक तो हमारी ये रेंज है, एक ये रेंज है, इनका डिस्कशन हमने किया था। मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पे ही सपोर्ट लिया। जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिला, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे हमने देखा भी था सपोर्ट, और मार्केट ने उसी जोन पे लिया और यहां पे फिर मोमेंटम दिखाया। तो यहां से आपके लिए सीधे अपॉर्चुनिटी बन रही थी इस सिनेरियो में।
अगर आप देखेंगे, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे, सीधे सीधे मार्केट ने पहली बुलिश कैंडल बनाई, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि मार्केट गैप फिलिंग को निकल चुका है, काफी अच्छे वॉल्यूम भी थे। तो आपका पहला रेजिस्टेंस बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो प्रीवियस डे हाई आपके ये रेजिस्टेंस बनते। इस ब्रेकआउट का पे काम करना था, नहीं काम करना था, कैसे अवॉइड करना था, दो रीजन मैंने आपको दिए। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने इन रीजन को अवॉइड किया होगा, उसने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग काम किया होगा, तो डेफिनेटली उसका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन यहीं पे अपनी लर्निंग बढ़ाओ, कहां पे आपको चीजों को अवॉइड करना होता है। क्योंकि खुद सोचो, जो इंसान इतनी देर तक ट्रेड नहीं लिया और वो विदाउट रिट्रेसमेंट एक इंपॉर्टेंट लेवल के मार्केट के ब्रेकआउट पे काम करने की कोशिश कर रहा है, देखो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, वो इस तरीके से चलता है। कहीं भी देख लो, जैसे अगर ये गिर भी रहा है, जैसे यहीं पे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, दिखाई दे रहा है, गिर भी रहा है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। सिचुएशन समझ में आई? तो ये क्या आ रहा था, बहुत ही बड़ा रिट्रेसमेंट। ठीक है, मतलब रिट्रेसमेंट नहीं हुआ यहां पे, कहने का पर्पज ये है। दूसरा, हमें बैंक निफ्टी में भी रुकावट देखने को मिल रही थी। अब मंडे को हमें किस तरीके से तैयार रहना है, उन सिचुएशंस को समझते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें आ चुकी हैं। ये दो लेवल तो हमारे पास पहले से ही थे, दो जोन। एक जोन हमें यहां पे पता चल चुका है कि यहां पे हमने देखा, सिक्स्थ को भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेवंथ को भी हमें यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिलहाल मार्केट कहां पे है, मार्केट ने यहां से भी रिजेक्शन ले लिया है, यहां से भी रिजेक्शन ले लिया है, और यहां से भी आप देखेंगे मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है, ये चीजें। दूसरा, यहां पे चलो मैं आपको एक और सेटअप बता देता हूं, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तो आपको ये मोमेंटम मिला था। दूसरा, जब मार्केट में रिजेक्शन आपको देखने को मिला, ट्रेडिंग डे लो तक आप इस मोमेंटम को अप्रोच कर सकते थे। सीधे सीधे जो आपका सपोर्ट बनता वो ट्रेडिंग डे लो पे बनता। यहां पे हमारा ये एक सपोर्ट जोन भी था। क्लियर है? फिर जब मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, यहां पे समझो, यहां पे डिस्कशन काम का है, इस चीज को नोट करना। यहां पे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बना हुआ है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है। क्या इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, नेगेटिव मोमेंटम की तरफ जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन मार्केट नहीं निकालता, तब तक हम इस सेटअप पे काम नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप यहां पे देखो, मैं बात कर रहा था मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो ज्यादा बेहतर रहता। जैसे यहां पे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की, ट्रेडिंग डे लो की भी, और इस सपोर्ट जोन की भी रेस्पेक्ट की, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया है। तो आपके लिए यहां पे एक सेटअप बना है, सीधे सीधे मार्केट ने जो ये मोमेंटम दिखाया। दूसरा, जब मार्केट यहां पे चला गया था, आपको सेम ही लेवल से पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, वो सपोर्ट की तरह काम किया, ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो यहां पे आप देखेंगे, जो सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलके वो फिर से रेजिस्टेंस बन गया, आपको फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से नया ट्रेडिंग डे लो आपके लिए ये बन चुका है। तो आप इस मोमेंटम को अप्रोच कर सकते थे। दूसरा, यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, यहां पे काम नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि 3 बजे के बाद आपको ये ब्रेकडाउन मिला है, इन चीजों को आपको अवॉइड करना था। यहां तक चीजें समझ में आई आपको? क्लियर हो रहा है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है? यहां तक सारी चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, मंडे के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो एक क्लोजिंग मिली है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बायर्स का एक मोमेंटम मिला है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करके गए। लेकिन फिर भी मार्केट इस सपोर्ट जोन से, जो ये सपोर्ट जोन था जिसका ब्रेकडाउन मिलते ही अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग है। ये सिचुएशन हमें समझ में आ रही है, पहली सिचुएशन। दूसरी अगर सिचुएशन की बात करें, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, ये भी दोनों काफी नजदीक है। ये भी सिचुएशन हमें समझ में आ रही है। तीसरी बात करें, यही सिचुएशन हमें वहां पे भी देखने को मिली थी। अगर आप देखेंगे, फोर्थ के डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और यहां से हमें पहले भी एक मोमेंटम देखने को मिला था। मार्केट ने इस वाले जोन को भी टच किया था, और इस वाले जोन का भी आपको ब्रेकआउट दिया था। ये दोनों जोन हमारी बहुत हेल्प करेंगे। तीसरा जोन हमारे पास है ही, ये वाला जोन, ठीक है, जो कि आज हमें देखने को मिला, जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ये चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पे हमें करना क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है, तो हमें इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए।
तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। और अगला रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला जोन, या ये जो स्विंग बना हुआ है आपका, ये वाला जोन ही आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। एक हल्की सी रुकावट मार्केट के लिए इस जोन में बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 6 को भी मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया था, एक रिजेक्शन दिखाया था। यहाँ पे आपका अगला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलते ही मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या समझेंगे? उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए, प्लस प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। तो यहां पे हमारा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई देगा। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए जो 3 जुलाई का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, पॉसिबिलिटी रह सकती है। सिचुएशन समझ में आई? वहीं पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, उस सिचुएशन पे क्या रहेगा? गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे आपको ध्यान ये रखना है, ये वाला जोन जो है, इस वाले जोन से कितनी दूर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है। अगर इसी जोन पे आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है और मार्केट में बुलिश कैंडल बनती है और एक मोमेंटम बनता है, तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यही रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होके मार्केट में बियरिश कैंडल बनती है, तो आपको तब तक ट्रेड नहीं करता है जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं निकलता। सिचुएशन समझ में आएगी, तब तक नेगेटिव मोमेंटम की आप उम्मीद नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोज से नीचे है, प्लस प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे चुका है। तो इस सिचुएशन में जो आपके लिए सपोर्ट जोन बनेंगे वही बनेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे के पुलिस मोमेंटम दिखा देता है, जैसे कि आज आपको देखने को मिला, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली और मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई अच्छे खासे वॉल्यूम से और उसका एक अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया, तो आप क्या अप्रोच करेंगे? प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। फिर इस जोन के ब्रेकआउट के बाद आपका आगे का प्राइस एक्शन बनेगा। लेकिन अगर प्रीवियस डे लो के आसपास ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और बुलिश कैंडल बनाता है, तो जब तक मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक बाइंग के बारे में आपको नहीं सोचना है, या एक पॉजिटिव मोमेंटम की आप उम्मीद नहीं कर सकते। अगर प्रीवियस डे लो के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, प्लस इस रेजिस्टेंस जोन से भी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तभी आप इस स्विंग की या इस रेजिस्टेंस जोन तक के मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।